वेलकम बैक डियर, स्वागत है आपका वैली ऑफ द लॉस्ट आर्ट्स में। इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि चींटियां एक लड़ाई की तैयारियां कर रही होती हैं और चींटियों ने कुछ रासायनिक हथियार बनाए होते हैं जिससे वो कत्लेआम मचाएंगे। लेकिन आने वाले समय के लिए ये एक ऐसा युद्ध हो जाएगा जो हमेशा चलता रहेगा और आखिर में सब मारे जाएंगे। इसके बाद दिखाते हैं कि एक शादीशुदा जोड़ा पिकनिक के लिए सुनसान सी जगह पर गया है और वहाँ की ताज़ी हवा और फलों के मजे ले रहे होते हैं। तभी अचानक उनमें से जो औरत होती है वो कहती है कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो प्रेग्नेंट है। तभी उसका पति जल्दी से अपनी चीजें उठाता है और उसको कार की तरफ लेके जाता है और वो जल्दी से कंबल और खाने की कुछ चीजें वहीं पर भूल जाते हैं। और इसी दौरान दिखाते हैं तो जंगल में कीड़े अपनी मस्त जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तभी 3 छोटी लेडी बग्स अंडे से निकलकर जमीन पर गिर जाते हैं। उनके माता पिता उड़कर अपने बच्चों के पास जाते हैं और वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। पहले तो लेडी बग्स के बच्चे अच्छे से उड़ नहीं पाते, उनमें से उड़ने की कोशिश करता है लेकिन चट्टान पर गिर जाता है। लेकिन जल्दी बच्चे अपने माता पिता की नकल करते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं कि उनको उड़ना कैसे है। उनका परिवार घास और नदियों के ऊपर उड़ते हुए मस्त मजे में जा रहा होता है कि तभी अचानक से छोटी लेडी बग को झाड़ों के पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करती है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार से दूर हो जाती है। वो एक छोटी सी मक्खी का पीछा करती है जो खुशी से हंस रही होती है और वो उसका पीछा करते करते जंगल से काफी दूर चली जाती है। मक्खी जैसे एक जगह पर बैठती है तो लेडी बग भी उसके बगल में बैठ जाती है और मक्खी से बात करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर 4 बड़ी मक्खियाँ आ जाती हैं और वो लेडी बग को घेर लेती है और बड़े ही खतरनाक ढंग से भिन भिनाने लगती है कि जैसे कि उसको खाने वाली हो। और बेचारी डरी हुई लेडी बग छलांग लगाती है और उनसे बचने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। लेडी बग को अपनी ताकत के बारे में पता नहीं होता और तभी वो अचानक एक चट्टान से टकराती है और एक दरार में गिर जाती है और इसके कारण उसका एक पंख टूट जाता है। अब मक्खियाँ उस दरार के पास बहुत देर रुकती हैं लेकिन बाद में उड़कर वहाँ से चली जाती हैं। अब जैसे लेडी बग अपने होश में होती है तो उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक पंख से उड़ना इतना आसान नहीं होता। अब शाम हो जाती है और वहाँ बारिश भी होने लगती है और फिर बेचारी लेडी बग दरार में से बाहर निकलती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो बारिश से बचने के लिए किसी जगह की तलाश में खुले में भटक रही होती है। तभी वो लोगों के द्वारा छोड़े गए चीनी के डब्बे में छुप जाती है और वहीं पूरी रात बिताती है। अब सुबह एक जोरदार भिनभिनाने की आवाज सुनकर वो उड़ जाती है और डब्बे के बाहर झांकती है और बाहर बहुत से कीड़े वहां रखे खाने को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। मक्खियाँ चिप्स ले जा रही होती हैं तो खटमल कुकीज और माचिस के डब्बे को जा रहे होते हैं, लेकिन जल्द ही वो माचिस के डब्बे को गिरा देती है और दूसरे खाने की चीजों के पीछे भागते हैं। तभी दिखाते हैं कि काले चींटियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा होता है और तभी उनके लीडर को चीनी की खुशबू आती है और वो डब्बे की तरफ भाग कर जाता है। उन्हें अपनी ओर आते हुए देखकर लेडी बग वापस डब्बे में घुस जाती है और चींटी का ध्यान लेडी बग पर जाता ही नहीं। उनका लीडर चीनी को सूंघता है और फिर थोड़ा सा झक्कर देखता है और उसको चीनी को एक बार चखने से ही बहुत खुशी मिलती है। फिर वो अपने सभी साथियों को सिग्नल भेजता है और सबको कहता है कि बाकी सबको गिरा दो और इस डब्बे की तरफ आओ। अब बाकी चींटियां ऐसा ही करती हैं, वो डब्बे के नीचे इकट्ठा होकर उसको उठाती हैं और अपने घर की तरफ लेके जाने लगती है। इसीलिए लेडी बग अब लंबी यात्रा पर निकल जाती है। अब रास्ते में चींटियां डब्बे को झुकाती हैं जिस वजह से चीनी के क्यूब्स लेडी बग के ऊपर गिर जाते हैं। वो रुकने की कोशिश करती है लेकिन अब चींटियां डब्बे को पत्थर से गिरा देती हैं तो लेडी बग डब्बे से बाहर गिरकर बेहोश जाती है। अब चींटियां बिखरी हुई चीनी के क्यूब्स को इकट्ठा करने लगती हैं और फिर लेडी बग की मदद करने जाती हैं। इसी बीच एक छिपकली की नजर उन पर पड़ती है और वो उनके पीछे पत्थरों पर चढ़कर वहां से चिल्लाती है और चींटियां उससे डरकर चीनी के क्यूब्स के पीछे छुप जाती हैं। अब छिपकली चींटियों के लीडर से पूछती है और उसको खाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी लेडी बग वापस होश में आती है और वह जल्द ही डब्बे के अंदर जाती है और अंदर से आवाज निकालने लगती है जिससे छिपकली डर जाती है और वहां से भागकर पत्थरों में छुप जाती है। अब खतरा टल चुका होता है, इसलिए चींटियां डब्बे के पास पहुंचती है और लेडी बग से बात करती हैं। लेडी बग उनको बताती है कि वह उड़ नहीं सकती, इसलिए चींटियां उसको उनके साथ चलने के लिए कहती हैं और फिर इस तरह वो अपना सफर शुरू करते हैं। और अब जल्दी गुस्से वाली लाल चींटियों की नजर काली चींटियों पर पड़ती है। वो उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए काली चींटियों का रास्ता रोक लेते हैं और चीनी के डब्बे को प्यार से देखते हैं। अब काली चींटियों का लीडर अपने सभी साथियों से रुकने को कहता है। वो डब्बे में से चीनी का एक क्यूब निकालता है और लाल चींटियों को गिफ्ट कर देता है और जल्दी से वहां से भाग कर जाता है और अपने साथियों से डब्बे को वहां से दूर ले जाने के लिए कहता है। लाल चींटियां बड़ी आग बबूला हो जाती है क्योंकि उनको सारी चीनी नहीं मिलती, इसीलिए वो सभी मिलकर काली चींटियों का पीछा करती हैं। अब काली चींटियों को इस बात का पता तब लगता है जब वो एक ढलान के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो डब्बे के ऊपर चढ़ती हैं और डब्बे को ढलान से नीचे धकेल देती हैं। लाल चींटियां जल्दी से एक सोडा की कैन ढूंढती है और उसके अंदर चढ़ जाती हैं और फिर उसको ढलान से धक्का देती हैं। अब काले चींटियों का डब्बा और लाल चींटियों का कैन जल्द ही पहाड़ के नीचे में गिर जाता है और वो पानी के बहाव के साथ बहने लगते हैं। फिर रास्ते में कठिनाइयां होने के बाद भी लाल चींटियां उनका पीछा नहीं छोड़ती।
तभी एक जोर के झटके की वजह से लेडीबग डब्बे से निकलकर पानी में गिर जाती है और तब पानी में एक मछली उसका पीछा करने लगती है। लेडीबग तेजी से नीचे की ओर जाती है, लेकिन मछली उसका पीछा करते करते पत्थरों से टकरा जाती है, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। अब काली चींटियां अपनी नई दोस्त को बचाने का फैसला करती है, इसीलिए वो एक दूसरे को पकड़कर एक जंजीर बनाती है और इस तरह वो लेडीबग को बचा लेते हैं। अब इसके बाद उनके रास्ते में एक बहुत ही बड़ा झरना पड़ता है, इसीलिए वो जल्दी से डब्बे के अंदर घुस जाती हैं और फिर झरने से नीचे गिर जाते हैं। मछली और लाल चींटियां भी उनके पीछे पीछे उस झरने से गिर जाती हैं। अब मछली और लाल चींटियों का कैन नीचे अटक जाता है, लेकिन लाल चींटियां पानी में तैरकर वहां से बच निकलती हैं। अब काली चींटियां और लेडीबग बचते हुए चीनी के क्यूब्स को लेते हैं और वापस अपने घर के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं तो लेडीबग को कुछ जानी पहचानी भिनभिनाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो पास में ही एक लेडीबग के झुंड को देखती है और उनको देखकर ऊपर उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक पंख होने के कारण वो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाती और फिर दुखी होकर वो वापस से चींटियों के पीछे जाने लगती है। अब अगले दिन सड़क पार करते हुए लाल चींटियां काले चींटियों को देख लेती है और उनका पीछा करने लगती है। काली चींटियां मौके का फायदा उठाती हैं और कार के पास आने के बावजूद रुकती नहीं और लाल चींटियों का लीडर भी उनका पीछा करने से नहीं रुकता, लेकिन उसके साथ ही चींटियां कार से टकराकर अपने लीडर के साथ नहीं जाती और वहां से भाग जाती हैं और बड़ी मुश्किल से काली चींटियां कार के नीचे कुचले जाने से बच जाती है और फिर जल्दी वो अपने घर तक पहुंचने में कामयाबी होती है। लेडीबग भी उनके साथ पहुंच जाती है और देखते हैं कि अंदर सभी बहुत ही व्यस्त हैं। हर एक चींटी अपने लाए सामान को रानी के सामने रखती है और अगर वो इससे संतुष्ट होती है तो वो उनको एक अंडा देती है। जैसे ही रानी चीनी को खाती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और ढेर सारे अंडे देती है। अब इस दौरान लाल चींटियों का लीडर काली चींटियों के घर का पता लगा लेता है और वो गुस्से में अपनी रानी के पास भागता हुआ जाता है और इस बारे में सब कुछ बताता है। वो लाल चींटियों को तुरंत ही हमले की तैयारी करने को कहती है और लाल चींटियों की बहुत ही बड़ी सेना पत्थर, गुलेल और कीड़े मारने की दवा को लेकर सब कुछ रेडी हो जाते हैं और काले चींटियों के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब रात भी हो चुकी है और काली चींटियों की बस्ती इस वक्त बिल्कुल शांत होती है। लेडीबग के साथ सभी सो रहे होते हैं। वे अपने परिवार के साथ एक घास के मैदान के ऊपर उड़ने का सपना देख रही होती है। लेडीबग अपने परिवार को याद करते हुए उठ जाती है और चींटियों के घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर चली जाती है। वहां पहुंचकर उसको पता लगता है कि उसका दूसरा पंख वापस आने लगा है। इसका मतलब है कि लेडीबग जल्दी वापस उड़ पाएगी, जिसकी वजह से बहुत ही खुश होती है। अब सुबह के वक्त काली चींटियों को भिनभिनाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो उठ जाती है और वो बाहर जाकर देखते हैं तो लाल चींटियों को एक बहुत बड़ी सेना उनके घर के पास आ रखी होती है और फिर गोला बारूद फेंकना शुरू भी कर देते हैं। काली चींटियां अपने बचाव के लिए दुश्मन के ऊपर रुई की डंडियां, गोलियां और नमक से हमला करती हैं, लेकिन लाल चींटियों के हमले उनका ज्यादा नुकसान करते हैं। अब हालात को देखते हुए काली चींटियों की रानी चींटियों के लीडर और लेडीबग को चींटियों के साइंटिस्ट के पास भेजती है और इस समस्या के बारे में जानने के बाद वो अपने रखे सामान में देखता है तो उसको वहाँ पर एक माचिस की डिब्बी और पटाखे देखते हैं। फिर काले चींटियां पटाखों को अपने घर के ऊपर रखती हैं, लेकिन उनके दुश्मन भी शांत नहीं रहते। वो उनके घर के दरवाजे पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब काली चींटियों का लीडर माचिस के डब्बा खोलता है और देखता है कि उसके अंदर तो सिर्फ एक तिल्ली बची हुई है और फिर वो माचिस के डब्बे पर बने निर्देशों को पढ़ता है और उस तिल्ली को जलाता है। फिर वो उनको पटाखे पर लगाता है और वहाँ पर एक खतरनाक विस्फोट। वो पटाखा घूमकर लाल चींटियों पर गिरता है और धमाके की वजह से बहुत सी चींटियां लाल हो जाती हैं, लेकिन वो तिल्ली जल्दी बुझ जाती है और अब इस धमाके से दुश्मन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो उन पर बिल्कुल खतरनाक तरीके से हमला करने वाले हैं। तभी लेडीबग को एक बात याद आती है और उसको याद आता है कि कुछ समय पहले उसने इंसानों के छोड़े हुए एक माचिस के डब्बे को देखा था। फिर वो जल्दी से ये बात चींटियों को बताती है और उनको वादा करती है कि वो उड़कर माचिस के डब्बे को लेकर आएगी, लेकिन वो कहती है कि मुझे उड़ने की शुरुआत के लिए मदद चाहिए और फिर चींटियां उसके लिए कागज का एक जहाज बनाती है और लेडीबग उसके ऊपर बैठकर उड़ना शुरू कर देती है और फिर काले चींटियां उसके जल्द वापस आने की उम्मीद करती हैं। लेडीबग जल्दी से बिना किसी परेशानी के उड़कर वहां पहुंच जाती है क्योंकि उसका दूसरा पंख पूरी तरह से आ चुका होता है और वो माचिस के डब्बे को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी नजर एक मकड़ी पर जाती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। फिर वो मकड़ी उस माचिस के डब्बे को उठा लेती है और अपने बिल की ओर लेके जाती है और लेडीबग भी उसका पीछा करती है और मकड़ी अपने घर पर शाम तक पहुंचती है। वो एक खिलौने वाले किले में रहती है और लेडीबग चोरी छुपे मकड़ी के घर में घुस जाती है और अंदर पहुंचकर उसको पता लगता है कि मकड़ी को जाल बनाने के लिए माचिस की जरूरत थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करने के बारे में सोचती उससे पहले एक मेंढक उसको पकड़ लेता है जो खिड़की से उसको खींच रहा होता है। अब लेडीबग अपने पंजे झटपटाती है और खिड़की को पकड़ लेती है, लेकिन मेंढक लगातार उसको खींच रहा होता है, जिसकी वजह से खिलौने का महल मेंढक के ऊपर गिर जाता है और वो मर जाता है। और अब लेडीबग भी बेहोश हो जाती है और एक बार फिर से खुद को अपने परिवार के साथ घास के ऊपर उड़ने का सपना देखती है। फिर जल्दी वो देखती है तो वो मकड़ी के घर में उड़ती है।
और मकड़ी बहुत ही खुश है कि ये मेंढक मर गया और वो सोचती है कि ये लेडीबग की वजह से हुआ है, इसलिए वो लेडीबग को खाने के लिए कुछ देती है और उसकी जरूरत को समझकर वो माचिस की डब्बी उसको दे देती है। अब लेडीबग माचिस के डब्बे को पकड़ती है और चींटियों की मदद करने के लिए वापस जाने लगती है। तभी रास्ते में उसको कुछ मक्खियां दिखाई देती हैं जो एक और लेडीबग को बहुत परेशान कर रही होती हैं। अब ये देखकर वो माचिस के डब्बे को वहीं छोड़ देती है और मक्खियों से निपटने के लिए उनके पास जाती है। वो उन मक्खियों का ध्यान अपनी ओर खींचती है और उन्हें हाईवे की ओर लेके जाती है। और तभी एक कार बहुत ही तेजी से आ रही होती है जिसमें लेडीबग तो बच जाती है, लेकिन वो मक्खियां उसमें टकराकर नीचे गिर जाती हैं। और अब लेडीबग उसी दूसरी लेडीबग के पास जाती है जिसको मक्खियां परेशान कर रही थी। वो एक दूसरे से बात करती है और बहुत ही जल्द लेडीबग उससे वापस आने का वादा करती है। अब माचिस के डब्बे को पकड़कर वो बुरी तरह तबाह हुए चींटियों के घर की तरफ बढ़ती है। वो लाल चींटियों की सेना के ऊपर से उठती है और माचिस के डब्बे को काले चींटियों के घर के ऊपर लेके जाती है। चींटियों का लीडर उसका शुक्र अदा करता है और अब काले चींटियां लाल चींटियों पर माचिस के डब्बे से पटाखों को जलाकर हमला करती है और पटाखे घूम घूम कर जमीन पर गिरते हैं और धमाका करते रहते हैं। और धमाके की वजह से वहाँ पर चींटियों के जहर के टैंक में बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से लाल चींटियों को पीछे हटना पड़ता है। अब लाल चींटियां हार जाती है, लेकिन काले चींटियों के घर के आसपास बहुत आग लग जाती है और काले चींटियां और लेडीबग घर के अंदर छुपे रहते हैं। तभी उनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक हवाई जहाज चींटियों के घर के ऊपर से उड़ता है और आग को झाग की मदद से बुझाता है। आग बुझ जाती है, लेकिन झाग की वजह से चींटियों का घर भी तबाह हो जाता है। फिर बची हुई चींटियां और लेडीबग मलबे से बाहर निकलती है और चुपचाप अपने आसपास देखती हैं। और फिर धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और लेडीबग बड़ी हो चुकी है और वो अपने उस दोस्त के साथ होती है जिसको उसने उन मक्खियों से बचाया था। उनके 5 बच्चे होते हैं जो पहले उड़ना सीख चुके हैं। लेडीबग का पूरा परिवार घास के मैदान के ऊपर उड़ता है और अपनी शांत जिंदगी मजे से जीता है। और मेहनती काली चींटियां वापस अपने घर को बना लेती हैं। और यहाँ लेडीबग उन चींटियों को नहीं भूलती जिसने उसकी मदद की थी। वो रोज एक सुंदर सी जगह पर मिलते हैं और सूरज के डूबने का मजा लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।